के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी राज्यसभा चुनाव की, जिसकी 19 सीटों के लिए आज वोटिंग की जा रही है। यूं तो चुनाव का दायरा 8 राज्यों तक फैला हुआ है, लेकिन सबकी दिलचस्पी 3 सूबों पर है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अपने संवाददाताओं से हम इन तीनों राज्यों का अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आज के चुनाव को लेकर कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं। चुनाव 8 राज्यों की 19 सीटों पर हो रहा है। इनमें मध्य प्रदेश में 3, गुजरात में 4, राजस्थान में 3, झारखंड में 2, आंध्र प्रदेश में 4, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव किया जा रहा है। अगर गुजरात की बात कर लें तो यहां 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान पर हैं। कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार हैं, बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवार हैं। ये गुजरात की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। बीजेपी से 3, कांग्रेस से 2। वहीं बात करें अगर गुजरात के समीकरण की, तो यहां 1 सीट जीतने के लिए 35 वोटों की जरूरत है। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उनके पास 105 सीट ही हैं। ऐसे में उसकी नजर बीटीपी और एनसीपी विधायक पर टिकी हुई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो अपने 8 विधायकों के इस्तीफे से वो मुश्किल में है। दोनों सीटों पर जीत के लिए उसे 70 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन उसके पास 65 विधायक ही हैं। जिग्नेश मेवानी के समर्थन से उसकी ताकत 66 हो गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जरूरत से 4 सीटें पीछे है। अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां भी 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार हैं, 2 कांग्रेस की तरफ से, 2 बीजेपी की तरफ से। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से 2-2 उम्मीदवार, यानी यहां भी दिलचस्प खेल देखने को मिल सकता है। राजस्थान में 1 सीट पर जीत के लिए 51 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस को 2 उम्मीदवार जिताने के लिए पार्टी को 102 मत चाहिए। उसके पास फिलहाल 107 सीट है। इस लिहाज से कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत तय है। राजस्थान की अगर बात कर लें, वहीं बीजेपी के पास कुल 75 सीटें हैं। ऐसे में पहले प्रत्याशी की जीत तो तय है, लेकिन दूसरी सीट के लिए 27 वोट कम पड़ रहे हैं। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। यहां की बात कर लें तो यहां भी 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी, 4 उम्मीदवार हैं। यहां दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज राज्यसभा चुनाव के लिए उतरे हैं। अगर यहां एमपी में कांग्रेस समीकरण की बात करें तो 1 सीट जीतने के लिए 52 वोट चाहिए। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को 104 वोट चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 92 वोट हैं, यानी जरूरी वोट से 12 वोट कम है। ऐसे में कांग्रेस के लिए दूसरी सीट निकालना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बात करें तो उनके पास 107 सीटें हैं, यानी दोनों उम्मीदवारों के जीतने का रास्ता साफ है। बीजेपी ने यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया और समर सिंह सोलंकी को उतारा है। गोपी घांगर हमारी संवाददाता इस वक्त गुजरात से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि 4 सीटों पर 5 कैंडिडेट है। इस वक्त समीकरण क्या कह रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? गोपी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नेहा, आपकी आवाज आ रही है? गोपी, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है गुजरात का, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस वक्त? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि गुजरात का ये जो जंग है, राज्यसभा का चुनाव का जंग, ये काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब जो बीजेपी का 3 सीट है और कांग्रेस की 2 सीट है। हालांकि अगर यहाँ पे जिस तरीके से वोटों की गिनती है, क्योंकि जो एमएलए की तादाद बीजेपी के पास 103 है, हालांकि उसमें 3 जो एमएलएज है वो अब प्रॉक्सी वोट डालने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मंजूरी ले ली है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को जहां 70 वोट चाहिए, वहीं उनके पास 65 वोट है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, और खास करके इस पूरे चुनाव का दारोमदार जो है वो बीटीपी और एनसीपी पे रुका हुआ है, क्योंकि एनसीपी के जो एक विधायक है वो कल बीजेपी की जो विधायक दल की मीटिंग थी वहां पे गए थे। लेकिन जो बीटीपी है, बीटीपी से अब भी बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां संपर्क में बनी हुई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीटीपी किसे वोट देती है। भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो कि छोटू वसावा और उनके बेटे महेश वसावा, जो 2 विधायक है, देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अहमद पटेल का जो चुनाव हुआ था 2017 का, तब हमने देखा था कि छोटू
छोटू वसावा ने बीजेपी के दबाव के चलते भी कई कांग्रेस को वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो जंग है ये बेहद दिलचस्प हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।